नमस्कार। आज मैं आयुर्वेद के खजाने से एक रत्न निकाल करके लाया हूँ। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन उनसे गैर मामूली लाभ मिलता है। आयुर्वेद में पूरे जीवन स्वस्थ रहने की गारंटी भी है। आयुर्वेद से कायाकल्प भी किया जा सकता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद में जो सबसे पहली पुस्तक महर्षि चरक ने लिखी उसका नाम था चरक संहिता, और इसमें पूरे आयुर्वेद का निचोड़ है। ये हजारों साल पहले पुस्तक लिखी गई और आज तक जितने भी आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज या वैद्य या डॉक्टर काम कर रहे हैं वो सब इसी पुस्तक के निचोड़ पर काम कर रहे हैं। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारी हैं आयुर्वेद के अनुसार वो वात, पित्त और कफ में डिवाइड की जा सकती हैं। यानी कि जितनी भी हमें बीमारी होती हैं या हो सकती हैं उनकी 3 कैटेगरी हैं, वात, पित्त और कफ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपसे निवेदन है कि इसको अंत तक देखें, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति ला सकता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचितों को इसे फॉरवर्ड करें। जैसा मैंने पहले बताया कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की सारे बीमारियों को वात, पित्त और कफ में बांटा जा सकता है। और आज मैं बात करता हूँ कि कायाकल्प हमारे शरीर का कैसे किया जा सकता है। उसके लिए आज हम त्रिफला के उपयोग की बात करेंगे। त्रिफला मतलब 3 फल। इन 3 फलों में हरड़, बहेड़ा और आंवला होते हैं, और तीनों ही वात, पित्त और कफ तीनों तरह की बीमारियों का समूल नाश करने में सक्षम है। मैं विस्तार से इसके बारे में आपको बताऊंगा, कृपया ध्यान से सुने। त्रिफला में 3 फल होते हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़ में हमें पीली हरड़ लेनी है। हरड़ 2 तरह की होती है, काली और पीली। इसमें हमें पीली हरड़ लेनी है जो काली से साइज में बड़ी होती है। उसके अलावा बहेड़ा है और तीसरा आंवला है। ये तीनों ही सूखे हुए फल किसी भी पंसारी या किराने वाले से या फिर जड़ी बूटी वगैरह बेचने वाली दुकानों से बड़े आराम से हर एक शहर और कस्बे में मिल जाते हैं। त्रिफला में पहला फल हरड़ है और ये पित्तनाशक है। इसमें एसिडिटी और कब्ज दोनों को समाप्त करने की क्षमता है, और ये पूरी तरह से कब्ज को हरड़ समाप्त कर देती है। दूसरा फल है बहेड़ा। बहेड़ा जो है सांस, फेफड़े और अस्थमा से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको खत्म कर देता है। और बचपन में बच्चों के लिए अगर बहेड़े का घासा एक पत्थर या सिल पर पानी के साथ घिस करके किसी बच्चे को चटा दिया जाए तो उसको सांस की समस्या ठीक हो जाती है। तीसरा फल आंवला है, जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और वात यानी कि वायु को समाप्त करने के अलावा पूरे शरीर को एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में फायदा पहुंचाता है। एक उच्च कोटि का रसायन है और इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, आयुर्वेद में सबसे प्राचीन पुस्तक चरक संहिता है, जो महर्षि चरक द्वारा हजारों साल पहले लिखी गई थी। आयुर्वेद में हमारा ज्ञान कितना समृद्ध है ये इसी बात से पता लगता है कि एलोपैथी हमारे देश में सिर्फ 300 या 350 साल पहले अंग्रेजों के साथ आई। उससे पहले एलोपैथी के बारे में कोई नहीं जानता था। मैं किसी भी पैथी का विरोधी नहीं हूँ, सब एक दूसरे की पूरक हैं, लेकिन हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद का अपना स्थान है। आयुर्वेद के जनक महाराज धन्वंतरी थे और धन्वंतरी जी ने ही आयुर्वेद को आरंभ किया। लेकिन इसके बारे में जो पुस्तक की रचना की गई उसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। अब मैं लौट करके त्रिफला पे आता हूँ।
त्रिफला के बारे में आप सभी में अधिकांश ने सुना जरूर होगा, लेकिन इसको लेने की विधि, इसका अनुपात, तीनों फलों का अनुपात और इसको कैसे, किस तरह, कब और कितना लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कृपया ध्यान से सुनें। सबसे पहले त्रिफला के तीनों फलों को साफ करके इनकी गुठली अलग करके निकाल देनी चाहिए। उसके बाद गर्म पानी में या गुनगुने पानी में तीनों फलों को साफ करके धो करके अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। उसके बाद तीनों फलों को अलग अलग चट्टे बट्टे में, सिल में डाल करके या इमाम दस्ते में डाल करके इसको कूट लेना चाहिए और तीनों को कूट करके इसकी कपड़छन करनी होती है। कपड़े में छान लेना या किसी बारीक छलनी में छान लेना चाहिए। इसमें जो ऊपर के मोटे टुकड़े बच जाते हैं, इनको दोबारा कूट करके दोबारा छान लेना चाहिए। त्रिफला का जो अनुपात है वो 1, 2 और 4 के अनुपात में होना चाहिए। यानी कि यदि हरड़ 100 ग्राम है तो बहेड़ा 200 ग्राम होना चाहिए और आंवला 400 ग्राम होना चाहिए। इन तीनों को अलग अलग कूट पीस करके तैयार कर लें। फिर उसके बाद तीनों को एक जगह मिक्स करके किसी एक बॉटल में या डब्बे में कार्क या सील बंद करके रख लें। इसका उपयोग 4 से 5 महीने तक ही किया जाना चाहिए। उसके बाद इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है और उसके बाद फिर नया त्रिफला तैयार किया जाना चाहिए। अब मैं इसकी खुराक की बात करता हूँ। इसको 8-10 साल के बच्चे से ही आरंभ किया जा सकता है। 8 साल के बच्चे को 1 ग्राम सुबह खाली पेट प्रातः दिया जाना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 8 साल के बच्चे को 1 ग्राम, 16 साल के बच्चे को 2 ग्राम और इसके बाद 32 साल के युवा को 4 ग्राम और इसी के अनुसार कैलकुलेट करके इसकी मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। इसकी खुराक लेने के बाद 1 घंटे तक इसमें कुछ भी नहीं लिया जाना चाहिए। इसको सर्दियों में गुनगुने पानी के साथ और गर्मियों में सादे पानी के साथ लिया जा सकता है। शुरू में इसमें हल्के दस्त या लूज मोशन लग सकते हैं, उससे घबराने की बात नहीं है। 1 से 1.5 हफ्ते में लूज मोशन अपने आप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में लूज मोशन लंबे समय तक बने रह सकते हैं। उसके लिए एक दूसरा तरीका है कि इसकी खुराक शाम को सोने से पहले अंतिम वस्तु के रूप में पानी के साथ इसी तरह लिया जाएगा, तो उसमें लूज मोशन लगने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसमें खुराक से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं, जिससे कि यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो उसके बारे में बात की जा सकती है। त्रिफला के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि इसका 11 या 12 साल का पूरा कोर्स होता है और इसका पूरा कोर्स कर लेने के बाद इससे शरीर का कायाकल्प किया जा सकता है, यानी पूरा शरीर एक तरह से नया हो जाता है। इसमें आयुर्वेद में यहाँ तक बताया गया है कि यदि कोई 60 साल का व्रत है और लगातार लंबे समय तक त्रिफला का सेवन कर रहा है, उसमें 40 साल जैसे व्यक्ति की स्फूर्ति बनी रहेगी। अब इसमें साल दर साल होने वाले लाभ की बात करते हैं। पहले साल में आलस्य दूर भाग जाता है। दूसरे साल से ही आपको अनुभव होगा कि जो पहले एनर्जी लेवल था वो बढ़ रहा है। तीसरे और चौथे साल में आपके अगर बाल गिरते हैं तो वो गिरने बंद हो जाएंगे और इसके अलावा रंग रूप में भी निखार आता है। और कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर 12 साल इसमें पूरा करते करते मनुष्य को आने वाले समय तक का पूर्वानुमान हो जाता है। हो सकता है ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन इसका वर्णन जो है हमारे आयुर्वेद की पुस्तकों तक में भी है। इसके बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मैं और बात बताना चाहूँगा। अभी जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप हुआ था। कोरोना में बहुत सारे लोगों की जान चली गई और वो जान जाने का एक मुख्य कारण ये भी था
कि कोरोना के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और उससे वो नहीं रहे। असल में हार्ट अटैक का जो मुख्य कारण था वो था हमारे ब्लड का या खून की थिकनेस बढ़ जाना। लेकिन जो लोग त्रिफला का लंबे समय तक सेवन करते रहे थे उनके खून की थिकनेस नहीं बढ़ी और उनका खून पतला रहा और उसकी वजह से वो हार्ट के स्ट्रोक से बच गए। इसमें यह भी देखा गया है कि जो छोटी मोटी बीमारियां जो होती रहती हैं, जुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार, वो त्रिफला लेने वाले व्यक्ति को जल्दी ही उसमें आराम मिल जाता है और लंबे समय तक किसी दूसरी दवाई की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। त्रिफला का ये प्रयोग अनुभूत है, यानी कि मेरे जो पारिवारिक सदस्य हैं या फिर मेरे जो मित्र हैं उन पर सफलतापूर्वक बहुत सालों से इसका प्रयोग किया गया है और बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। इससे पहले आपने मेरे वीडियो दूसरे सब्जेक्ट पर देखे होंगे जिसमें अल्कोहल, इथेनॉल या फिर एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया था। अल्कोहल या उससे बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स और इथेनॉल और डिस्टिलरी लगाना वो मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है, जबकि आयुर्वेद मेरा शौक है। आयुर्वेद में मेरे पिताजी का लगभग 50 साल का अनुभव था और उनसे ही आयुर्वेद के बारे में मुझे प्रेरणा मिली और ये मेरा भी शौक बन गया। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको लगा होगा कि ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सेव करके रखें। ये वीडियो आपके आने वाली संतानों के भी काम आ सकता है। आज त्रिफला से कायाकल्प के बारे में इतना ही। मैं BK गोयल हूँ और आने वाले समय में मैं आयुर्वेद के बारे में और बहुत सारे रत्न निकालकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा। एक बार आपसे फिर निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले समय में भी देखते रहें। धन्यवाद।